भारत में चुनाव एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। जैसे त्यौहार आने से पहले घर में उसकी तैयारियां चल रही होती है, हर तरफ उसकी चहल पहल रहती है, लोगों में, घर के सदस्यों में हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। ठीक उसी तरह चुनाव के आने से पहले हर तरफ देश में चहल पहल लगी रहती है। सभी लोग उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं, प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। हमने आपसे पहले इससे बात की थी उत्तराखंड के निकाय चुनाव के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजधानी कही जाने वाले दिल्ली शहर के विधानसभा चुनाव की, जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुए हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा सीट में 27 साल बाद जो बीजेपी की वापसी हुई है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी दिल्ली में क्या उलटफेर करती है और क्या बदलाव लेके आती है। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई। जब हम दिल्ली चुनाव की बात कर ही रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में बीजेपी की नाक में दम करके रखा था, लेकिन आखिरकार दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद जो है जीत हो ही गई। दरअसल बात है 2013 की, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने उस वक्त 8 सीटें जीती थी। जिसके बाद 2013 यानी कि 28 दिसंबर 2013 वो वक्त था जिस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 49 दिन के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने देश भर में अपने 400 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से पंजाब में पार्टी के सिर्फ 4 उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की। उसके बाद जो है 2015 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पे जीत हासिल करी और इतिहास रचा, जिसके बाद उनकी पार्टी की एक बार फिर से वापसी हुई। 2019 में आम आदमी पार्टी को लेकिन तब झटका लगा जब 70 में से 67 सीट होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को जो लोकसभा सीट में 7 सीटों में हार का सामना करना पड़ा। 2019 के इस लोकसभा चुनाव ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब को भी एक बहुत बड़ा झटका दिया था। दरअसल 2014 में जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार महज सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। साथ ही 2020 में जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 2013 में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हराकर ये जीत दर्ज की थी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल हर बार चुनाव में जो उन्होंने जीत दर्ज की थी, तब से एक बार भी वो नहीं हारे थे, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को हार मिली। दरअसल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो प्रवेश वर्मा, बीजेपी से प्रवेश वर्मा थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लगभग 4000 के मतों के अंतर से हरा दिया। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस ने अपना जो दावेदार अलग से अगर पेश नहीं किया होता, इलेक्शन में नहीं खड़ा किया होता, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वोट हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलते हैं और जो रिजल्ट सामने आया है वो कुछ और देखने को मिलता। लेकिन वही बात करें अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 में चुनाव हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, अगर दूसरी वजह इनकी हार की अगर बात करें तो इनकी मुश्किलें तब से बढ़ने लगी जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जब गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके हमारे पास पूरी सूची है, एक बार मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ कि कैसे कब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और कब रिमांड में रखा गया, फिर तिहाड़ जेल भेजा गया। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वहीं इसी केस में केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया और उस वक्त वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए, उस समय चुनाव चल रहे थे तो प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल को 51 दिन के लिए जो है राहत दी गई थी, जमानत दी गई थी। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई को मंजूर कर लिया था। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी।
उसके बाद 13 सितंबर को केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से एक बार जो है नया इतिहास बन गया। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए भी जेल जा चुके हैं, जिसके बाद ये भारत में एक नया इतिहास बना। और इस एक दौर वो भी आया जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और बाकी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे अपने पद से इस्तीफा मांग दिया। हमारी डिमांड ये है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके दोनों मंत्री भ्रष्ट हैं, दोनों मंत्री जेल में हैं, उन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया है और जो उनका सरगना है, जो उनका मास्टरमाइंड है, जो पूरी सरकार को चलाता है अरविंद केजरीवाल, तो वो ईमानदार है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल और जो बाकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से बिल्कुल मना कर दिया। उनका कहना था कि हम लोग जो है सरकार जेल में रहकर ही चलाएंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके विरोध में बीजेपी जो है सड़कों पर उतर आई और सड़क पे उतर के बीजेपी विरोध करने लगी। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पहले कहते थे अगर किसी पे आरोप लगते हैं तो पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद उसकी जाँच होगी। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज कह रहे हैं कि हम जो है जेल में बैठ कर ही सरकार चलाएंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठने लग गए कि जेल में रहकर भी सरकार चलाई जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है और जो शहर को है वो कंट्रोल कर सकता है, वहां की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकता है? लेकिन काफ़ी जो आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार 17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देते ही जो दूसरी मुख्यमंत्री बनी, दरअसल आपको बता दें दूसरी मुख्यमंत्री जो महिला बनी और वो जो दिल्ली की तीसरी जो मुख्यमंत्री, अगर बात करें महिला मुख्यमंत्री की तो वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी। उनका नाम आपको बता देते हैं। तीसरी महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो आतिशी बनी, जो अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी मानी जाती थी और साथ ही पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुकी थी। उनका शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा सहयोग था। अरविंद केजरीवाल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक माने जाने से उनको जो है दिल्ली का अगला जो मुख्यमंत्री वो है बनाया गया। लेकिन ये जो समय था अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, आपके काफ़ी ज़्यादा जो कार्यकर्ता थे उनका जेल जाना, बार बार जेल जाना, जमानत होना, लेकिन एक दौर ऐसा आ गया था कि जब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाली है, आम आदमी पार्टी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो दौर था बहुत ही बुरा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जेल जाना, एक समय ये था कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जो है मारने की कोशिश की जा रही है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, वो शुगर के पेशेंट हैं, उनको सही से खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको ज़्यादा मीठा खिलाया जा रहा है। ऐसी तमाम जो है वीडियोज़ आई थी। केजरीवाल जी को इंसुलिन तब मिला जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने सड़क पे संघर्ष किया। अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन तब मिला जब वो कोर्ट गए और कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। क्यों रोकी थी अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन? क्योंकि उन्हें पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को इतनी एक्यूट डायबिटीज है कि लंबे समय तक उनकी इंसुलिन रोक देंगे तो उनकी जान पे बनाएगी। लेकिन आखिरकार जो ये जो संकेत थे, लगातार जेल जाना और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ऐसे टूट के बिखर जाना और इस केस में दलदल की तरह फंसते जाना, ये कुछ संकेत थे जो 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये साफ साफ दर्शा रहे थे कि इस बार आम आदमी पार्टी की जो है हार हो सकती है। साथ ही जो एग्जिट पोल थे उन्होंने रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की जीत होगी और एग्जिट पोल भी सही साबित हुए और इस बार जो कहें 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। अब देखना यह है कि बीजेपी जो लगातार अब चर्चाएं चल रही है, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अब जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं इन सब से हट के कि दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा। काफ़ी ज़्यादा जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन है। जनता काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। क्या अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा अगले सीएम बन सकते हैं, या और भी कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है सीएम महिला बनेगी या पुरुष, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है, लेकिन अभी तक जनता के बीच ये खुलासा नहीं हुआ है कि इस बार जो है दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार का सीएम कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।